हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का और चैप्टर नंबर क्लास नाइन्थ का मैथ है, जो उसका चैप्टर नंबर आज है 10। उसके बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो 2025 में जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो पूरा ही आईएमपी है। आईएमपी का मतलब पूरा ही क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें 2 या 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, वो सारे उन्हीं में संबंधित हैं वो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें जान लेना है। क्या जान लेना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया होगा ना, जब भी किसी का ब्रैकेट दिया है उसको याद ज़रूर करें। जैसे हीरोइन जो थे ना वो वैज्ञानिक थे, ठीक है, और जो हीरोइन थे ना, हीरोइन, उनका जन्म कब हुआ था? 10 सा यूपीएस में और 75 सा यूपी में। ठीक है, आपको तो ऐसे याद रखना 10 से 75। या उसके बाद 2 चीज़ें और याद रखना है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अनुप्रयोग गणित मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिक विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्व कोण संबंधी लेख समझा जाता था। उनका ज्यामिति कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पहली पुस्तक मतलब पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों और त्रिभुजों, समलंबों, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुज, सम और बहुभुज वृत्तों के क्षेत्रफल, बेलन इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन। इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पदों में उसके क्षेत्रफल में सुप्रसिद्ध किया। अब आपको याद रखना बस ये एक, दूसरा ये, और ये क्या याद रखना आपको क्या कि इन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? इन्होंने 3 किताबें लिखी। तो पहले में इन्होंने वर्ग ये सब इतनी सारी चीज़ें का बखान किया है। फिर उसमें आता है कि जो त्रिभुज हीरोन का सूत्र है ना, इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका ये फार्मूला क्या है, ये रहा। तो यहाँ पर जो ए और बी और जो सी दिख रही है ना आपको, ए और बी सी, तो ये तो क्या है, भुजाएं हैं। क्या है, देखो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये भुजाएं हैं। और जो एस है ना, वो क्या है आपका अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर है। यहाँ पर देखो ये रहा आपको सेमी पैरामीटर। तो आपको क्या करना है, ये ही आपको याद रखना है। एक ये याद रखना है आपको सेमी पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, मतलब एस, और एक दूसरा ये सूत्र। ये दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप निकालना तो सीख ही जाओगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है इम्पोर्टेंट वो ये है, वो एग्जाम्पल 1। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 बहुत कम सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको इसको करके भी आप देख सकते हो डायरेक्ट यहीं की यहीं। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, तो ये सवाल है, इस सवाल को आप आराम से कर लें। जो जो दिया है वो लिख लो, और लिखने के बाद इसको आराम से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है उदाहरण नंबर 2। ये भी क्या है हमारा, बहुत आईएमपी है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, बाद में होगा। यहाँ से पहले ये निकालने के बाद फिर बाद में होगा। तो एग्जाम्पल में दिया गया है, आप आराम से देख कर उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एग्जाम, ये तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुपात दिए गए हैं, ये पाई माप दिया गया है, इनको हमें करना है। जब हम किनको मान के करेंगे, हम इसका एक्स मान के करते हैं। तो एक्स तो मतलब 3x और कितना है 5x प्लस 7x। तो ये ऐसा करते जाना है हमें, बराबर में 300, फिर हम निकालेंगे मान। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे 3 सवाल हो गए, पहला उदाहरण, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार से हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है यूनिट 10.1 में, और एक ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, फ्लाईओवर का त्रिभुजों की दीवारों का व्यापन। कितने हो गए, 4 हो गए। 2 सवाल और हैं आपके, तो पहला और दूसरा हो गया। तीसरा सवाल कौन सा है आपका, इसमें एक है फिसल पट्टी। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पार्क पर फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी ने रंग पेंट किया है, ये वाला। उसके बाद आपको इसमें से करना है ये वाला सवाल, ये वाला। ठीक है, मतलब 6 नंबर का सवाल करना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी दिए गए हैं सारांश में। देखो ये पूरे सूत्र दिए गए, आपको एस निकालने का दिया गया है, और एस के बाद इसमें आपको क्षेत्रफल में रखने का भी फॉर्मूला दिया गया है। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। 3 उदाहरण के सवाल हैं और 3 ही
आपके एक्सरसाइज के सवाल हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लें तो आपके इसमें से जितना भी अध्याय में से जितना भी आपका आएगा वो सारा आपको नंबर मिल जाएंगे, कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में मैंने सारा एक अध्याय से लेके 11 अध्याय तक, 10 अध्याय चल रहा है हमारा, तो 10 अध्याय तक मैंने वीडियो बना दी है। आप जा चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो 2025 में आने की संभावना है इनकी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।